ओम श्री संतोषी माताय नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दोस्तों, आज हम मां संतोषी की इस पवित्र और चमत्कारी कथा को सुनेंगे जो हर मनुष्य को धैर्य, संतोष और विश्वास का पाठ पढ़ती है। ये कथा भगवान गणेश की पुत्री माता संतोषी की महिमा का गुणगान करती है। जो भक्त सच्चे मन से उनका व्रत करता है, माता उसके सभी कष्ट हर लेती है। भगवान गणेश और संतोषी माता का जन्म एक समय की बात है। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार था। भगवान गणेश अपनी बहन मानसा देवी से राखी बंधवा रहे थे। उनके दो प्रिय पुत्र शुभ और लाभ ने जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने अपने पिता से पूछो, पिताजी, हमारी बहन कहाँ है? हम किससे राखी बंधवाएंगे? भगवान गणेश मुस्कुराए और अपने पुत्रों की इच्छा पूरी करने हेतु अपनी शक्तियों से एक दिव्या कन्या को प्रकट किया। इस कन्या का जन्म सबके मन में संतोष भरने के लिए हुआ था, इसलिए उनका नाम संतोषी रखा गया और वे संतोषी माता के नाम से प्रचलित हुई। एक बुढ़िया और उसके 7 बेटे। एक गांव में एक बहुत गरीब बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे मेहनतकश और कमाऊद, पर सबसे छोटा बेटा थोड़ा भोलापन लिए था और कोई काम नहीं करता था। इस वजह से उसकी भाभियां उससे नफरत करती थी। उसको घर का झूठा बचा खाना और बचा हुआ पानी मिलता था। जब छोटे बेटे को अपनी माता से ये सच्चाई पता चली तो उसका मन बहुत दुखी हुआ। उसने विदेश जाकर अपना भाग्य आजमाने का फैसला किया। मां के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर वो एक बड़े शहर में व्यापार करने चला गया और अपनी लगन और मेहनत से उसने बहुत धन कमाया। बहू का दुख और व्रत का संकल्प पीछे से यूएस छोटे बेटे की पत्नी बहू पर उसकी भाभियां और भी अत्याचार करने लगी। यूज हर दिन जंगल से लकड़ियां काटकर लानी पड़ती और सूखी रोटी खाने को मिलती। उसका जीवन दुख और कष्टों से भर गया। एक दिन जब वो लकड़ियां लेकर लौट रही थी, उसने कुछ स्त्रियों को एक पेड़ के नीचे संतोषी माता का व्रत करते देखा। उनके चेहरे पर अलौकिक शांति और खुशी थी। बहू ने उनसे पूछो, देवियों, आप किस देवी का व्रत कर रही हैं? क्या इस व्रत से मेरे कष्ट भी दूर हो सकते हैं? स्त्रियों ने उस संतोषी माता के 16 शुक्रवार के व्रत की महिमा और विधि बताई। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि इस व्रत में खट्टे पदार्थ, इमली, नींबू, दही आदि का सेवन सख्त माना है। संतोषी माता का चमत्कार और पति की वापसी। बहू ने पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ संतोषी माता का व्रत शुरू किया। हर शुक्रवार वो गुड़, जैगरी और चने रोस्टेड ग्राम का प्रसाद चढ़ाती और माता की कथा सुनती। जब उसने व्रत के नियम पालन किए तो माता संतोषी इस पर प्रसन्न हुई। माता ने विदेश में व्यापार कर रहे उसके पति के सपने में आकर उस घर लौटने का आदेश दिया। सपने में माता के दर्शन पाकर पति को अपनी पत्नी और मां की याद आई। अगले दिन उसने अपने मालिक से हिसाब मांगा और बहुत सारा धन, सोना, चांदी और उपहार 707 ऊंटों पर लदवाकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। पति का आगमन और भाभियों की जलन। जब गांव में ऊंटों का काफिला पहुंचा तो सब लोग हैरान रह गए। बहू भी लकड़ी चुन रही थी। उसने सोचा कोई राजा आया है, पर जब उसके पति ने ऊंट से उतरकर अपनी मां के चरण छुए तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। पति ने अपनी पत्नी की दुखभरी हालत देखी तो उसने तुरंत एक नया और शानदार महल बनवाया। ये फ्लैट बहू सुख चैन से रहने लगी, पर उसने संतोषी माता का व्रत नहीं छोड़ा। उसकी भाभियां उसकी खुशियां देखकर जलने लगी। उद्यापन और बच्चों की नादानी। जब 16 शुक्रवार पूरे हुए तो बहू ने व्रत का उद्यापन समाप्ति समारोह करने का निश्चय किया। उसने एक मासूम बच्चों को भोजन के लिए बुलाया। जलन की मारी भाभियों ने अपने बच्चों को सिखाया कि वे बहू से खट्टा मांगे और अगर वो ना दे तो पैसे लेकर बाहर से इमली खरीद कर खा ले। बच्चों ने वैसा ही किया। जब बहू ने खट्टा देने से मना किया तो उन्होंने पैसे ले लिए और बाहर से इमली खाकर व्रत का नियम तोड़ दिया। माता संतोषी इससे बहुत क्रोधित हुई। क्रोध और क्षमा याचना। माता के क्रोध के कारण अगले ही पाल राजा के सिपाही आए और पति को करना भरने के इल्जाम में बंदी बना कर ले गए। बहू दुख से बिलख उठी। यूज अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अनजाने में बच्चों को पैसे देकर व्रत का नियम तोड़ दिया था। उसने तत्काल माता संतोषी से क्षमा मांगी और फिर से पूरे नियम से व्रत करने का संकल्प लिया। माता की दया और सुख शांति, बहू की सच्ची तपस्या और पश्चाताप से माता संतोषी फिर से प्रसन्न हुई। माता की कृपा से पति राजा की कैद से छूट गया और सुरक्षित घर लौट आया। भाभियों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बहू से माफी मांगी। अंत में सबने मिलकर माता संतोषी की आरती की और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत किया। उपासन 4। बोलिए संतोषी माता की जय।
ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितने भी दुख या मुश्किलें आए, यदि हम सच्चे मन से श्रद्धा और धैर्य, संतोष के साथ ईश्वर का स्मरण करते हैं और नियम धर्म का पालन करते हैं, तो सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य सब्र रखता है और लालच से दूर रहता है, माता संतोषी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। अपने मन में संतोष रखो और माता का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो दोस्तों, ये थी संतोषी माता की दिव्या और चमत्कारी कथा। हमें उम्मीद है कि इस कथा ने आपके मन को शांति और श्रद्धा से भर दिया होगा। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और आपके जीवन में ढेर सारा संतोष और सुख समृद्धि लाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही अन्य धार्मिक कथाएं, व्रत विधि और आध्यात्मिक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी माता की महिमा का लाभ उठा सकें। हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।